क्या कायनात लामहदूद है? क्या आपने कभी सोचा कि जिस कायनात में हम रह रहे हैं ये कितनी बड़ी है? उसके किनारे कहाँ हैं? क्या उसकी कोई हद भी है या ये लामहदूद है? कायनात वो सब कुछ है जो मौजूद है। वक्त, जगह, मादा, तवानाई, कहकशां, सितारे, सैयारे और आप और मैं। सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ किसी हद तक महदूद है या लामहदूद है? कायनात की हद के बारे में साइंसदान क्या कहते हैं? आज की साइंस के मुताबिक हमारी मुशाहिदा शुदा कायनात तकरीबन 93 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले तक फैली हुई है। लेकिन ये सिर्फ वो हिस्सा है जो हम देख सकते हैं। इसके बाहर भी कुछ हो सकता है जिसे हम देख नहीं सकते। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक कायनात तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले शुरू हुई और तब से ये फैल रही है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि कायनात लामहदूद है। बाज़ मॉडल्स के मुताबिक कायनात इतनी बड़ी है कि उसका कोई आखिर नहीं, ये हमेशा फैलती जाएगी। जबकि कुछ साइंसदानों के मुताबिक कायनात महदूद है मगर उसके किनारे नहीं है। जैसे ज़मीन एक ग्लोब की तरह, आप सफ़र करते जाएं, आपको कोई हतमी किनारा नहीं मिलेगा। अब एक और सवाल जो आप सबके जहन में आएगा कि क्या कायनात फैल रही है? जी हाँ, हर गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है और जितना दूर की गैलेक्सी है इतनी तेज़ रफ्तारी से दूर जा रही है। ये फैलाव डार्क एनर्जी की वजह से हो रहा है, जिसका साइंसदान अभी मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सके। मुस्तकबिल के इम्कानात ये हैं कि अगर कायनात वाकई लामहदूद है तो ये हमेशा फैलती रहेगी, और अगर महदूद है तो आखिरकार ग्रेविटी या डार्क एनर्जी के असर से इसका मुस्तकबिल तय हो सकता है। वो बिग फ्रीज, कायनात इतनी फैल जाए कि सितारे सर्द और खामोश हो जाएं। बिग फ्रीज, जिसे हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स भी कहते हैं, एक मुमकिना मुस्तकबिल का मंजरनामा है जिसमें कायनात इतनी फैल जाएगी कि जिंदगी और सितारों की रोशनी तकरीबन खत्म हो जाएगी। इस मफरूज़े का बुनियादी ख्याल ये है कि कायनात मुसलसल फैल रही है और ये फैलाव डार्क एनर्जी की वजह से तेज़ रफ्तार हो रहा है। जैसे जैसे कायनात फैलती है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। वक्त के साथ मादा इतना मुंतशिर हो जाएगा कि सितारे बनने के लिए गैस के बादल काफ़ी नहीं रहेंगे। और ये गैस के बादल क्या होते हैं जिनसे सितारे बनते हैं, इस मौजू पर फिर कभी बात करेंगे। बहरहाल वापस अपने मौजू पर आते हैं। मौजूदा सितारे अपनी तवानाई जलाकर ख़त्म हो जाएंगे। नए सितारे बनने के मौके कम हो जाएंगे क्योंकि गैस और धूल इतनी फैल जाएगी कि वो जमा नहीं हो सकेगी। यूं कायनात में रोशनी, हरारत और हर की तवानाई बहुत कम हो जाएगी। इस वक्त दर्जा हरारत तकरीबन 0 केल्विन -203 डिग्री सेल्सियस के करीब हो जाएगा। सितारे और सैयारे सर्द हो जाएंगे, गैलेक्सीज दूर से दूर हो जाएंगी। हर चीज़ इतनी अलग हो जाएगी कि कायनात में हरारत और जिंदगी के लिए वसाइल तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। अरे आप तो अभी घबरा गए हैं, हौसला रखिए जनाब। बिग फ्रीज के लिए वक्त बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 1 ट्रिलियन साल या इससे भी ज़्यादा। लिहाजा फ़िलहाल आप चिल कर सकते हैं। पहले सितारे ख़त्म होंगे, फिर ब्लैक होल्स तबाह होंगे और आखिर में सिर्फ डार्क एनर्जी और सर्द खला बाकी रहेगा। इसको समझने के लिए आसान सी मिसाल कुछ ऐसे है कि तसव्वुर करें कि आपके पास गर्म पानी का ग्लास है। अगर आप इसे खुली जगह में छोड़ दें तो पानी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाएगा। बिग फ्रीज भी कुछ ऐसा है, मगर पूरे यूनिवर्स के लिए। सब तवानाई आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर हो जाएगी और कायनात सर्द हो जाएगी। लेकिन अगर कायनात महदूद है तो फिर उसकी तबाही की वजह होगी बिग क्रंच, यानी कायनात फिर से सिकुड़ कर एक नुक्ते में आ जाए। बिग क्रंच वो मुमकिना मुस्तकबिल है जब कायनात का फैलाव रुक जाए और ग्रेविटी की वजह से कायनात दोबारा सिकुड़ना शुरू हो जाए। ये बिल्कुल बिग बैंग का उलट है। सब गैलेक्सीज, सितारे और मादा एक नुक्ते में जमा हो जाएंगे। लिहाजा इसका नतीजा ये होगा कि कायनात इंतहाई गर्म, घनी और गैर मुस्तहकम हो जाएगी। मुमकिना तौर पर एक नई बिग बैंग की तरफ ले जा सकती है। सादा मिसाल, जैसे हुआ से भरा हुआ गुब्बारा धीरे धीरे सिकुड़ जाए, वैसे ही कायनात का सब कुछ वापस एक नुक्ते में आ जाए। तो हमारी आज की बहस का खुलासा ये है कि हम मौजूदा साइंस के मुताबिक सिर्फ मुशाहिदा शुदा कायनात देख सकते हैं। ये मुमकिन है कि कायनात लामहदूद हो या महदूद मगर बगैर किनारे। कायनात का असल साइज और उसकी आखिरी सरहद अभी भी साइंसदानों के लिए सबसे बड़ा राज है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई साइंसी सवाल है तो कमेंट में लिखिए।